So hello everyone, my name is Amit and I am back with the new energetic video. So let's begin the session guys. जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी इंग्लिश सीखने की पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेंस का यूज़ करके इंग्लिश बोली जा सकती है। आपको भी टेंस आता है, हमें भी आता है। अगर जो भी बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है उसे एटलीस्ट टेंस तो आता ही होगा ना। तो हम टेंस आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं टेंस का यूज़ करके इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि कैसे उसे यूज़ कैसे करना है। तो जो भी करंट के टॉपिक चल रहे हैं, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है करंट में, जो हमारे सोसाइटी में चीज़ें हैपन हो रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश सीखेंगे। मतलब हम हिंदी पहले बोलेंगे, उस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम करेंगे और बिना पेन और पेपर को यूज़ किए अपने माइंड से, अपने दिमाग से आराम से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला हिंदी का सेंटेंस है, चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन हैज़ बीन डन। इलेक्शन हैज़ बीन डन। बीजेपी चुनाव जीत गई है। बीजेपी चुनाव जीत गई है। बीजेपी हैज़ वॉन द इलेक्शन। बीजेपी हैज़ वॉन द इलेक्शन। आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं मेन फोकस अपनी हेल्पिंग वर्ब पर कर रहा हूँ। यानी मेरी हेल्पिंग वर्ब अगर सही है ना तो मेरा जो पूरा सेंटेंस है वो ऑटोमेटिक बन जा रहा है। तो मेन आप जब इसको बनाओगे ना बिना पेन पेपर के, तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना बस। अगला देख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग चुनाव के नतीजे से खुश नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग चुनाव नतीजों से खुश नहीं हैं। बट सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ओके, तो आप जब बनाओगे सेंटेंस तो आपका मेन फोकस रहेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, वो अखिलेश यादव को सीएम बनना देखना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू सी अखिलेश यादव एज अ सीएम। यानी मेन जो आपका फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर है। आप एक बार इस पर प्रैक्टिस करो। जब भी आप टेंस को बना रहे हो ना तो आप मेन फोकस करो कि आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे अप्रोप्रिएट रख पा रहे हो, है ना। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल एकदम सही तरीके से सही सेंटेंस की सही टेंस की यूज़ हो गई तो आप समझ लो आप इंग्लिश स्पीकिंग आपको सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप फोकस करोगे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरे समझाने का जो तरीका है ना कि आपको सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब को सही करना है। बस हेल्पिंग वर्ब आप सही करो तो सही हो जाएगा। तो आपको ठीक लगा होगा मेरे समझाने का तरीका और आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखोगे। तो थैंक यू सो मच for watching me. Thank you so much.